हेलो लर्नर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ब्रज किशोर मिश्रा, आप सभी का लीगल मेंटर बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि सीयूटी 2023 के जो फॉर्म्स हैं वो आ चुके हैं और आप फॉर्म, मैं उम्मीद करता हूँ आप फॉर्म भर चुके होंगे। आज का जो वीडियो, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप लीगल वाले पोर्शन को आप अच्छे तरीके से कवर कर सके। बीएलएलबी अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना है तो आपको एग्जाम देना होगा सीयूटी का, और फिर उसके बाद आपके परसेंटाइल के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। अब लीगल जो डोमेन है उसे कैसे डिस्कस करना है या लीगल वाले डोमेन को आप कैसे टैकल करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सबसे ज़रूरी बात यह होती है जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वेदर इट इज जो सीयूटी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जो सबसे ज़रूरी बात होता है वो ये है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी तय करनी होती है। हर व्यक्ति का थॉट प्रोसेस अलग है, हर व्यक्ति की रीजनिंग अलग है, हर व्यक्ति का काम करने का, पढ़ने का कैपेसिटी, पोटेंशियल अलग अलग होता है। बट अगर आपको लीगल स्टडीज को टारगेट करना है, खासकर ये बीएलएलबी के लिए सीयूटी के माध्यम से, तो आपको एक स्ट्रैटेजी तय करनी होगी कि एटलीस्ट आपको क्या करना है जिसके माध्यम से आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने स्ट्रैटेजी वीडियो डिस्कस करता हूं जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि एटलीस्ट आपने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना है, सो दैट कि आप एग्जाम आने के पहले पहले आपका रिवीजन हो गया रहे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे, पेपर को लेकर आप ज्यादा परेशान ना हो, और सबसे बड़ी बात अपने सिलेक्शन को आप सिक्योर कर सकें। वेरी फर्स्ट थिंग आपको यह जानना है कि आपको सबसे जरूरी क्या क्या कार्य करने, सबसे जरूरी आपको क्या करना है ये आप समझ लें। पॉइंट नंबर जो सबसे जरूरी है कि आपको अपना इंटायर सिलेबस कंप्लीट करना है। आपके एनसीईआरटी में जितने भी सिलेबस बताए गए हैं, एनसीईआरटी में जो जो चैप्टर्स बताए गए हैं, जो जो नोट्स बताए गए हैं, जो जो सब टॉपिक्स बताए गए हैं, आपने एनसीईआरटी को लाइन वाइज, एनसीईआरटी के एक एक लाइन से 2022 में सवाल पूछा गया था, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। जो कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको बहुत बोरिंग लगेंगे, कुछ चैप्टर बहुत छोटे होंगे जो आप सोचेंगे इसको एग्जाम टाइम में कभी कवर कर लेंगे। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपने क्या करना है कि जो आपका सिलेबस है उसको पूरी तरीके से, बोरिंग है तो उसको थोड़ा समय ज़्यादा दीजिए, इंटरेस्टिंग है जल्दी पूरा कर लीजिए। तो आपको जो भी सिलेबस प्रिस्क्राइब करा गया एनटीए के द्वारा, एनसीईआरटी क्लास 12 की, आपको एकदम उसको कई बार कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस इंटायर कंप्लीट करना है, किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, चाहे वो लीगल मैगजीम्स हो, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट हो, ह्यूमन राइट्स हो। तो इस सारे चैप्टर्स को आप बिल्कुल डिटेल में, जो भी एनसीईआरटी का जो प्राइमरी रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है। सेकंड बात, आपको एक चैप्टर को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि उस चैप्टर को भूल जाना है। जब आप सब्सिक्वेंटली आगे पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे आप मान लीजिए कि आपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, तो आपने अगर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो इसके पहले, जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी लॉ पढ़ा है या फिर जुडिशरी वाला चैप्टर पढ़ा है, तो आप उसको कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहें। ये बिल्कुल, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो पहली बात आपके बैकलॉग्स बढ़ते जाएंगे, और दूसरी बात जो आपने पढ़ा होगा आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। हर व्यक्ति की रिटेंशन कैपेसिटी अलग अलग होती है, रिटेंशन कैपेसिटी डिपेंड करती है कि आप उसका कंटिन्यूअस रिवीजन कितना करते हैं। तो जब भी आप सब्सिक्वेंटली आगे बढ़ते जाएं तो आपने इसके पहले जिन चैप्टर्स को कंप्लीट करा है उसको लगातार रिवाइज करते रहें। दूसरी बात, फिर जो भी आप पढ़ रहे होंगे, आप अगर रिवीजन कर रहे होंगे तो रिवीजन में क्या करें कि जो उसमें स्मॉल आपको पॉइंट्स लगते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, उन्हें आप सर्कल करें। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। आपने क्या करा कि आपने एनसीईआरटी का नोट्स बनाया, एक बार पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया। अब आप क्या करें कि एनसीईआर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो 2022 में पूछे गए थे, अब आपका सवाल, साहब ये सवाल कहां से हम पाएंगे? तो बेसिक शिक्षा के ऐप में आप जाएंगे, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको वहां से पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। फिर आप उस स्पेसिफिक चैप्टर को वहां पे पीवाईक्यू के माध्यम से फिर देख लेंगे कि किस टॉपिक से किस लेवल के सवाल पूछे गए हैं। अब सबसे जरूरी बात, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपना नोट्स खुद से बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि आप खाली पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, पीडीएफ प्रिंट कर रहे हैं, या फिर एनसीईआरटी आपने ले लिया, आप उसको रखे हुए हैं। आप भले सारा कंटेंट, आपको पता है आज के ज़माने में हर कंटेंट हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, किताबों में है, पीडीएफ में है, जगह जगह अवेलेबल है, लेकिन उस कंटेंट की सही यूटिलाइजेशन तब हो पाएगी जब आप उसको पढ़ के अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे। तो आपको अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना है। दूसरी बात, एनसीईआरटी आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए।
आपको यह कोशिश कर लेनी कि रात को 12 बजे भी कोई उठा के आपसे पूछ दे कि हाँ इस चैप्टर को बताओ, तो आप एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ लीजिए, इतना एनसीईआरटी से यूज्ड टू हो जाइए कि एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आपके जहन में बस जाए। साथ ही साथ आपको सबसे जरूरी काम एक बार और ये भी कर लेना है कि जब आप किसी टॉपिक्स को पढ़ रहे हो तो आप खुद से क्वेश्चन बनाइए। ये आपके अंदर एक ये खुद पे कार्य आपने करना है कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो देखिए कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन बना लीजिए, लेकिन एटलीस्ट वन लाइनर्स पढ़ सकते हैं या फिर खुद से अपने कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करके ये समझिए कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आप अपने प्रिपरेशन को जज कर पा रहे होंगे। एक जो सबसे जरूरी बात है जो हमेशा हम क्या करते हैं, हम ध्यान में नहीं रखते हैं, वो ये है कि आपने करने क्या है, आपको अपनी लाइफस्टाइल को एकदम बैलेंस रखनी और हेल्दी रखना है। इस टाइम में आप लाख मेहनत कर लें, इस टाइम में अगर आपके हेल्थ के कोई इश्यूज आते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आपका सारा मेहनत करा धरा क्या हो जाता है, व्यर्थ होगा। तो आपको क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल बैलेंस रखना है। बैलेंस इन द सेंस आपको एटलीस्ट सोने का समय फिक्स करना है कि आप इतने घंटे सोएंगे, खाना वगैरह ठीक ठाक खाना है, हेल्दी खाना खाना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज वगैरह करते रहेंगे तो आपका बैलेंस बना रहेगा। इमोशनल बैलेंस जरूरी है, कोऑर्डिनेशन बैलेंस तभी बना रहेगा आपका। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ डूज बता रहा हूं कि एटलीस्ट आपको यह कार्य करने हैं। अगर आपको अपनी तैयारी लीगल को अगर आपको टारगेट करना है और एग्जाम आने के पहले आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल कोई फियर ना हो, कोई टेंशन ना हो, तो कम से कम इन चीज़ों को ज़रूर करिएगा। फॉर एग्जांपल रिवीजन आपको बार बार करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। खाली बैठे हुए एक छोटा सा चैप्टर उठाया उसको पढ़ लिया, खाली बैठे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में पढ़ लिया, बैठे हुए थे एनएचआरसी के बारे में पढ़ लिया। तो रिवीजन लगातार करती रहनी है, आपको बार बार रिवीजन करते रहिए। उसके बाद आप एक दिन में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने का मत सोचिए, छोटे छोटे टॉपिक्स बनाइए, छोटे छोटे टारगेट सेट करिए और उन टारगेट्स को कंप्लीट करिए। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि साहब आज मैं आर्टिकल 14 से लेके ना आर्टिकल 20 तक पढ़ूंगा, तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 20 तक पढ़िए। छोटे छोटे आप टारगेट्स बनाइए और उस टारगेट को कंप्लीट जरूर करिए। टारगेट्स को छोड़ नहीं देना है कि अरे कल कर लेंगे। आपने जो टारगेट सेट किया उस टारगेट को किसी भी तरीके से, चाहे नींद कम हो या किसी माध्यम से टारगेट छोटा सेट करिए, लेकिन उसको अचीव जरूर करिए। उसके बाद स्लीप बहुत जरूरी है। एक कम से कम देखिए 6 घंटे से कम अगर आप सो रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्थ के लिए ठीक नहीं, और अगर 8 घंटे से आप ज्यादा भी सो रहे हैं तो भी ठीक नहीं है। तो आपको लगभग 6 घंटे की नींद ले लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है, समय पे सोना है। उसके बाद एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ स्टडी। ये मेरा मानना है कि इस टाइम पे लगभग अगर आप 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप एग्जाम के पहले पहले खुद को प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, 6 घंटे की जगह आप इसको 16 घंटे कर लें, वेल एंड गुड, लेकिन एटलीस्ट आपको 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ रेगुलर आपको क्या करना है, रेगुलर आपको कॉन्टिन्यूअस एफर्ट करते रहना है। हो सकता है किसी दिन कोई चैप्टर आपको ना समझ में आए, फिर से पढ़िए, लेकिन आपको हमेशा अपनी कमिटमेंट लगानी है। कभी भी आपको निराश नहीं होना है, कभी ये नहीं करना है कि मेरे से होगा नहीं, या लीगल स्टडीज़ में बहुत आगे जो लीगल का करियर उसमें चैलेंजेस बहुत है, हम क्या ही कर पाएंगे, ये सब कुछ नहीं सोचना है। आपने लगातार एफर्ट, कॉन्टिन्यूअस एफर्ट इसके अंदर देते रहना है। और प्रैक्टिस PYQ, प्रीवियस क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है, बार बार डिस्कस करना है। तो आपको इन 4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट, NCERT से पढ़ना है। दूसरा, लगातार रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है, खुद के अपने आप को नोट्स बनाने हैं। इन बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक तैयारी का जो सबसे जरूरी पार्ट होता है कि क्या करने से ज्यादा जरूरी होता है क्या हमें नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है, एटलीस्ट लीगल के लिए आप जान जाइए। सबसे जरूरी, मल्टीपल वेबसाइट्स, मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल ब्लॉग्स, यहां से वहां से, आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे होंगे, आपको अपने रिसोर्सेज को क्या करना है, लिमिटेड करना है। दुनिया भर का PDF आप फोन में डाउनलोड कर लेते होंगे, अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेते होंगे, बट आप उसको पढ़ते नहीं हैं। तो आपको हर जगह से, आपको खाली PDF बॉय नहीं बनना है या PDF गर्ल नहीं बनना है। आपने क्या करना है कि आपने अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं और उन्हीं रिसोर्सेज को बार बार पढ़ना है। और जितनी बार आप लगातार पढ़ते जाएंगे तो उससे होगा क्या कि सब्सिक्वेंट स्टडीज में समय भी कम लगेगा। फॉर एग्जांपल, आज आपने पढ़ा 1 घंटे में, उसी मटेरियल को अगर आप 2 दिन बाद पढ़ेंगे तो हो सकता है 40 मिनट में हो जाए, अगली बार फिर पढ़ेंगे तो हो सकता है 30 मिनट में हो जाए, अगली बार पढ़ेंगे तो 25 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो समय का जो कंजम्पशन है वो भी कम होगा। उसके बाद गोइंग इन डेप्थ ऑफ केस लॉज, आपके जो NCERT में केस लॉज दिए हुए हैं
जितना ऑब्जर्वेशन दिया हुआ, जितने फैक्ट दिए हुए, जितना जानकारी, सिर्फ उतना ही पढ़िए। केस लॉस के बहुत डिटेल में कि ये भी केस पढ़ लें, ये भी केस पढ़ लें, वहां से भी केस पढ़ लें, दुनिया भर का केस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो भी केस लॉज आपके एनसीईआरटी में दिए हैं दे आर रिलेवेंट, उनसे ही सवाल पूछा गया है। हाँ, उन केस लॉज के बारे में जो ऑब्जर्वेशन दी गई है एनसीईआरटी में आप उसको जरूर पढ़ें, उस केस के बारे में थोड़ी बहुत समरी जरूर जान जाएं। उसको हम अपने बैचेस में डिस्कस करते हैं, हम यूट्यूब पे भी जब उसको पढ़ा रहे थे तो वहां भी हमने डिस्कस करा हुआ और आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इन डिटेल अभी आपको इस स्टेज पे आपको सिलेक्शन लेना आपका जरूरी है, ठीक है। तो इस मतलब अभी के समय की मैं बात करूं तो आपको बहुत डिटेल के अंदर नहीं जाना है। साथ ही साथ आपसे बोलेगा आदमी कि ये सारे आर्टिकल्स पढ़ लें, सारे सेक्शंस पढ़ लें, आईपीसी पढ़ रहे हैं, सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का सारा सेक्शन पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी सेक्शंस स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में मेंशन है उनको पढ़िए, उसके साथ रिलेटेड सेक्शंस को जरूर पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई प्रोविजन उसका डिस्कस करा गया है तो अगर उसके एक्सेप्शन को भी बताया गया एनसीईआरटी में तो उसको पढ़ लें। अदरवाइज जितने सेक्शन जो प्रोविजंस दिए गए सिर्फ उनको पढ़िए। अगर आप इधर से भी केस पढ़ रहे हैं, वहां से भी सेक्शंस पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो इससे होगा क्या, आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। हमेशा एक लगातार डाउट बनता है कि साहब कौन से केसेस पढ़ने हैं, तो बेटा जी सिर्फ वही केसेस पढ़ने जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन हो। अगला, डोंट ट्राई टू बिकम एक्सपर्ट एट दिस अर्ली स्टेज। ठीक है, आपको इस स्टेज पे, फिलहाल स्टेज पे आपको बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं बन जाना है। आपको सिर्फ उतनी पढ़ाई करनी है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है, सो दैट यू कैन टेक सिलेक्शन एट दिस ईयर ओनली, इसी साल आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, फिजिकल एक्सरसाइज करते रहे, ज्यादा लोगों से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। असल में आप जितने लोगों से बात करेंगे उतने ज्यादा सवाल आएंगे, आपके पास आंसर्स होंगे नहीं। तो आपने क्या करना है, अपने सर्किल को स्फेयर लिमिटेड रखना है, हेल्दी खाना खाना है, अच्छी नींद लेनी है, खूब पढ़ाई करनी है, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, रिवीजन बार बार करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार डिस्कस करना है, दुनिया भर के केस लॉज नहीं पढ़ने, जो एनसीईआरटी में मेंशन केस लॉज को पढ़िए, बैलेंस लाइफ जिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। अब एक समस्या आती है कि साहब ये सारी चीजें हम लिमिटेड टाइम में कैसे कर लें। आप बता रहे हैं कि साहब ये केसेस पढ़ लीजिए, ये एग्जाम ये इस तरीके से जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, बट ये कैसे करेंगे। तो आपका एक वन स्टॉप सोल्यूशन दैट इज योद्धा बैच। आप योद्धा बैच को ज्वाइन करिए, खुद को इनरोल करिए, 50 घंटे के अंदर पूरा लीगल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे हर चैप्टर्स को टॉपिक वाइज, उस चैप्टर की लेंथ कितनी है, उस चैप्टर में कंटेंट कितना, उसके अकॉर्डिंग उसको हम डिस्कस करेंगे। 50 घंटे के अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, डीपीपीस प्रोवाइड कराया जाएंगे, टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, नोट्स भी आपको मैं दूंगा। और जो सबसे जरूरी बात है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक इसका आपके पास एक्सेस बना रहेगा। आप इस कोर्स को ले सकते हैं 2000 रुपए में, आप कोड यूज करिएगा और ये आपको बेसिक शिक्षा के ऐप पे जाके इसको आप परचेज कर सकते हैं। सबसे खास बात क्या है इस पूरे बैच की कि इसमें हमने 50 घंटे में प्लानिंग करी हुई कि 50 घंटे के अंदर हम आपको लीगल का एक क्रिस्प, एक समझिएगा सोफिस्टिकेटेड रिवीजन करा देंगे और आपका सिलेक्शन, इससे क्या होगा, ये एक पॉलिशिंग बैच होगा, ये आपकी प्रिपरेशन को और इनहेंस करेगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ पढ़ाई लगातार करते रहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, सो टेक केयर, कीप स्टडिंग हार्ड। दिस इज ब्रज किशोर मिश्रा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।